फिर भी आप पता करते हैं उसके ऑफिस जाके या उसके बिजनेस प्लेस पे जाके कि वाकई वो जो बिजनेस कह रहे हैं, वो जो बिजनेस कर रहे हैं, वो करते हैं वाकई के या नहीं करते। लेकिन झूठा, इतना बड़ा झूठा है, इतना इरिटेटिंग है। कहेंगे कि नहीं, हम अपनी बेटी को सफ़र करता हुआ नहीं देख सकते, हम उसको डिवोर्स करके घर लाएँगे। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल कफील एपिसोड 7 एंड 8। ये वो ड्रामा है जिसको मैंने बहुत रेव किया था इन द बिगिनिंग कि वाह कितना खूबसूरत है, कितना ये है, कितना वो है, कितना नॉस्टैल्जिया हो रहा है इसको देख के। अभी भी हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पिक्चराइजेशन इस ड्रामे की बुरी है या ड्रामे के अंदर जो परफॉर्मेंसेस सनम सईद और इमाद अरफानी दे रहे हैं वो किसी लिहाज से भी परफेक्शन से कम है। बात सीधी ये नहीं है, लेकिन जो ड्रामा लिखा गया है, जो ड्रामे के अंदर स्टोरी दिखाई जा रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसका पर्पस क्या है, क्या पर्पस सर्व करेगा ये ड्रामा आगे जाके। लाइक 7 और 8 एपिसोड्स में वो होते करते हुए दिखाया है वालदैन को ज़ेबा के, जो कि इनको फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में करना चाहिए था। अब यानी कि जब कहते हैं ना हम कि वो ट्रेन गुजर गई और क्या होता है वो क्या जो भी मुहावरे होते हैं, यानी कि जब बात पूरी तबाह बर्बाद हो गई तो फिर आपने जब पूरी भैंस निकल गई तो दुम पीट रहे हैं आप बैठे हुए, वो वाली कहानी है। बस समझ जाए मेरी बात को। बेटी की शादी कर दी है। अब जब वो बेटी चली गई है, बेटी के जामी साहब की तफ्तीश शुरू कर दी बाप साहब ने। तो मुझे ये समझ नहीं आई बात कि अगर बाप को अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत थी, बेटी को उन्होंने इतना पढ़ाया था, लिखाया था, रीज़नेबली वेल टू डू फैमिली है और रीज़नेबली लिबरल लोग दिखाए हैं, उनको उनको एक रुमाल का मिलना जिससे सारी कहानी शुरू हुई थी, इतना क्या उनको पैनिक अटैक आया। चलो माँ को तो मुझे समझ आता है पैनिक अटैक आया, बाप अच्छा खासा समझदार दिखाया था। उसने क्यों नहीं तफ्तीश की? देखो तफ्तीश जो है ना कि भई लड़के का बैकग्राउंड पता करना, ये कोई यूनिक बात है नहीं। हर किसी रिश्ते में, पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में या एनी अदर कंट्री, जब भी हमारे सोसाइटी में किसी लड़की का रिश्ता आता है, चाहे हम उनको कितना ही जानते हो, इवन इन द कज़न मैरिजेस, समटाइम्स अगर कज़न जो है वो किसी और शहर में रह रहा है, फिर भी आप पता करते हैं उसके ऑफिस जाके या उसके बिजनेस प्लेस पे जाके कि वाकई वो जो बिजनेस कह रहे हैं, वो जो बिजनेस कर रहे हैं, वो करते हैं वाकई के या नहीं करते। तो इतना ही नाइव बाप ये जिसने अपनी बीवी के कहने पे उसकी एक बचपन की दोस्त के छोटे भाई से अपनी बेटी को बगैर किसी तफ्तीश के, बगैर किसी पूछ-गछ के लाइक आनन-फानन बिहा दिया। अब नाउ ही रियलाइजिंग बिकॉज़ इधर-उधर से इसको फरमाइशें आ रही हैं, तो फरमाइशों ने एक्चुअली इसका थोड़ा-सा मीटर ऑन किया दिमाग का कि ये जो फरमाइशें कर रहा है, मसला क्या है? मसला जब आप कहते हैं ना, आप पंडोरा बॉक्स खुला है जामी साहब का और उसमें से दुनिया की कोई भी ऐसी बुराई जो एक लड़के में हो सकती है वो उस बंदे में ना मौजूद हुई नामुमकिन है। मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहती हूँ कि इमाद अरफानी का जो रोल था अदील का इन कभी मैं कभी तुम और जामी का जो है इसमें कफील में, मैं कहती हूँ दोनों कंप्लीटली अपोजिट पर्सनैलिटीज़ हैं, लेकिन दोनों नेगेटिव रोल्स है। बंदे ने क्या खूबसूरती से ये वाला रोल किया है जामी का। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको कौन-सा इसका रोल ज़्यादा कमीना लग रहा है, लाइक कौन-सा ज़्यादा आपको चुभ रहा है इसका रोल, कभी मैं कभी तुम वाला जिसने ये अदील बना था मुस्तफ़ा का बड़ा भाई, या ये जामी साहब जो बने हैं इसमें कफ़ील में। मुझे तो लाइक ये बहुत इरिटेट कर रहा है, लाइक वो भी इरिटेट करता था लेकिन वंस इन अ व्हाइल ही बिकम्स टॉलरेबल। दिस गाय, एक तो सबसे बड़ी बुराई जो इस ड्रामे में इस बंदे की है वो ये कि ये इंतहाई बड़ा झूठा है, इंतहाई बड़ा झूठा है। निकम्मा निखट्टू तो चलो लड़के होते हैं, कुछ बंदों की पर्सनैलिटीज़ होती हैं कि दे कैन नॉट अर्न द मनी, दे ऑलवेज़ किसी न किसी से इधर से माँग लिया, उधर से कर लिया, इधर से खींच लिया, उधर से कर लिया, ये तो बहुत कॉमन हो सकती है बीमारी। लेकिन झूठा, इतना बड़ा झूठा है, इतना इरिटेटिंग है। और सनम सईद के जो सीन्स इस ड्रामे में जिसमें वो कुछ नहीं बोल रही बट शी इज़ सफरिंग, और वो सफोकेट हो रही है और वो बोल भी नहीं सकती और वो छुपा भी नहीं सकती, आंसू पी रही है, साइलेंट स्क्रीम्स है कि वो चीखना चाहती है लेकिन वो चीख नहीं पा रही। ऑल दो सीन्स शी डन सच अ गुड जॉब। मैं कहती हूँ कि कमाल है,
कमाल। माना कि स्टोरी जो है ना वो मुझे उसके सर पैर समझ नहीं आ रही है, मुझे इस स्टोरी का फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा कि क्या फ्यूचर हो सकता है। अब इन्होंने ये दिखाया कि बाप जो है उसको जब ये सारे पोल खुल गए सो ही इज तड़पिंग एंड उसकी कांपे टांग रही हैं, और माँ ने उसको जामी को एक लड़की के साथ डेट मारते हुए देख लिया। डेट मारना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन राइट नाउ सोसाइटी, बहुत कॉमन है, आप पकड़े जाते हैं, चीटर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं आजकल के वर्ल्ड में। तो ये तो यानी कि कॉमन है राइट नाउ, बट एट दैट टाइम जो कि 80s का एरा दिखाया उसमें ये चीज़ बहुत ही रेयर थी कि आप किसी लड़की के साथ आइसक्रीम पार्लर के बाहर आइसक्रीम खा रहे हैं। तो माँ साहिबा तो ऑलमोस्ट हार्ट फेलियर में जाने वाली थी अपने दामाद को किसी लड़की के साथ देख के। सो एनीवेज, तो अब ये है कि बुराइयों पे बुराइयां खुल रही हैं जामी की, और बाप और माँ दोनों को रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अपनी बेटी बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के और बगैर किसी थॉरो चेक के अपनी बेटी को जल्दी ब्याह दिया बिकॉज उनको वो रुमाल मिल गया था। अब यहाँ से कहानी कहाँ जाती है ये एक बड़ा सवाल है कि क्या माँ बाप जो हैं वो अपनी बेटी को जामी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि वो उस तरह के एरा में कि आपका एक दफ़ा बारात डोली चलेगी तो आपका जनाजा निकलेगा, वो वाला कॉन्सेप्ट दिखाएंगे, या बाप और माँ कहेंगे कि नहीं हम अपनी बेटी को सफ़र करता हुआ नहीं देख सकते, हम उसको डिवोर्स करके घर लाएंगे एंड देन दे विल शो हाउ डिवोर्स वुमेन इन दैट एरा विल सरवाइव। तो वो ये वाली भी कहानी हो सकती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो जो दादी का एटीट्यूड दिखाया है कि हमारे 7 जन्मों में किसी की 7 जन्मों मत 7 जन्मों में नहीं 7 नस्लों में किसी की तलाक नहीं हुई है, और वक्त के साथ सब सही हो जाता है। औलाद बहुत लोगों को सही कर देती है, औलाद बहुत बड़ी डिसाइडिंग फैक्टर होती है, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ पुराने कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि बदल जाते हैं लोग ना जब उन पर जिम्मेदारी पड़ती है। तो वो वाली डगर पे चलेगी कहानी, और बहुत ही एक वो पॉइंट आया हुआ है इस ड्रामे का इस वक्त एपिसोड 8 पे, कि देखना ये कि ये डिसाइड करेगा एपिसोड 9 और 10 कि ये ड्रामा फर्दर ऑन यहाँ से कैसे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस ड्रामे में। क्या ज़ेबा जो है वो जामी के साथ ही रहना चाहिए बिकॉज नाउ शी इज़ मैरिड, नाउ उसकी चॉइस है कि भाई वो अपनी शादी जैसी भी है, अब्यूसिव है, जो भी है, वो उसको मेंटेन रखना चाहती है, उसमें सफ़र ही करना चाहती है, उसी के साथ रहना चाहती है, या कि वो अपने वालिदैन की सपोर्ट के साथ उससे अलग होना चाहती है और देन फेस द सोसाइटी एंड ऑल दोज टैबू थिंग्स। सो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे अब बहुत ही क्रिटिकल मोड है। अगर इन्होंने अच्छी चॉइसेस और अच्छी राइटिंग ना दिखाई इस पॉइंट पे, देन ड्रामा इज गोना गो रियल बैड, बिकॉज एक हद तक ही हम ना अदाकारी और पिक्चराइजेशन इंजॉय कर सकते हैं। स्टोरी इज अ deciding factor in this drama, has to be a really good gripping story. So let me know what you are enjoying about कफील, और आप देख रहे हैं ड्रामा या नहीं देख रहे हैं। मैं रेव नहीं करूँगी बिकॉज स्टोरी ज़रा मुझे अब वीक लग रही है इस ड्रामे की। ज़्यादातर जो उन्होंने जोर दिया है वो पिक्चराइजेशन, ड्रामाटाइजेशन और ऑल दोज काइंड ऑफ करेक्टर्स डेवलप करने पे ज़्यादा नज़र आ रही है मेहनत, बजाय के स्टोरी में। स्टोरी इतनी पावरफुल नहीं रही है इन माय ओपिनियन राइट नाउ। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यू, एंड आप मुझसे एग्री करते हैं या नहीं करते, और उस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आपको इमाद इरफानी का कौन सा करेक्टर ज़्यादा कमीना और बगैरत लगा है, ये वाला जामी इन कफील और अदील इन कभी मैं कभी तुम। सो लेट मी नो ऑलराइट इन कमेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। पीस।